लोग क्या कि बीच वाला संख्या को ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने से क्या आ जाए, ए और सी के गुणनफल के बराबर आ जाए। ये हमारा क्या था, ए था, और ये हमारा क्या था, सी था। तो मतलब बीच वाला संख्या को ऐसा दो संख्या में हम लोग तोड़ेंगे कि गुना करने से हमारा ये 18 आ जाए और जोड़ घटा के क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि 18 माइनस 1, बताइए 18 और 1 को जोड़ने से कितना आएगा, 19। तो 19 है क्या, नहीं है। 18 माइनस 1 को घटाएंगे तो 17 है क्या, नहीं। एवर कितना है, 7 है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ 6 और 3 को जोड़ने से कितना आएगा, 9 है क्या, नहीं है। और 6 और 3 को घटाने से कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 है क्या, नहीं। यदि यहाँ 3 रहता तो हम लोग इसको ले लेते कि नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे लास्ट वाला 9 माइनस 2 करने से कितना आएगा, बताइए 7 आएगा। और इसको गुना करने से भी कितना आएगा, 18। और साथ ही साथ इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस में माइनस। तो साथ ही साथ हमारा चिन्ह भी देखना है कि सिर्फ जोड़ने घटाने से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, या तो जोड़ के या तो क्या करके, घटा करके। और इन दोनों संख्याओं को गुना करने से क्या आना चाहिए, 18। और साथ ही साथ उसका चिन्ह भी आना चाहिए। 9 का चिन्ह जैसे कुछ नहीं था, मतलब क्या था, प्लस, और 2 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस में माइनस, कितना 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो हम लोग अभी इस 7 को कैसे तोड़ेंगे, हम लोग 6x² माइनस 7 को तोड़े हम लोग इसमें 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 6x², ये माइनस भी इंटू होगा अंदर, 9x, ये x भी इंटू होगा, माइनस भी इंटू होगा, और कौन इंटू होगा, x भी, माइनस माइनस में प्लस 2x माइनस 3। अब बताइए इन दोनों जगह से क्या कॉमन होगा, इन दोनों जगह से, यानी ये दो संख्या जो है, दो संख्या किससे भागा जाएगा, बड़ा से बड़ा किस संख्या से भागा जाएगा, ये 6 और 9, तो ये 3 से भागा जाएगा। यानी यहाँ दोनों जगह से, यानी उसका एचसीएफ वाला पद ही कॉमन होता है, एचसीएफ वाला पद ही कॉमन होता है। तो इन दोनों जगह से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। यानी ये दोनों संख्या किससे भागा जाएगा, बड़ा से बड़ा 3 से भागा जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा था, 3 निकलेगा। और डबल एक्स है मतलब 2 गो एक्स है, यहाँ पे 1 गो एक्स है, x² मतलब डबल एक्स है, और यहाँ 1 गो एक्स है, तो 1 गो एक्स कॉमन हुआ। तो 6 में 3 कॉमन हुआ, तो क्या बचा हमारा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। 3 दूने कितना होता है, 6। x² में 1 गो एक्स निकाले तो 1 गो एक्स बचा। कितना गो एक्स बचा, 1 गो एक्स बचा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना है, 9x में हम लोग क्या कॉमन किए हैं, 9x से क्या निकला है, 3 निकला। तो 3 के साथ कितना गुना करने से 9 आएगा, 3 किया कितना होगा, 9 होगा। तो यानी रफ में भी हम लोग समझ सकते हैं कि इतना नहीं समझ आ रहा, तो रफ में हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को यदि तोड़ेंगे तो 3 दूने कितना होगा, 6। x² मीन्स कितना गो एक्स आएगा, 2 गो एक्स आएगा। 9 को तोड़ेंगे तो 3 पे कितना आएगा, 9, और यहाँ पे कितना आएगा, x। यानी दोनों पद में क्या कॉमन होगा, 3x, और यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए दोनों जगह 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन होगा। और क्या कॉमन हो रहा है, x वाला पद कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना मेरा, 2, और यहाँ x माइनस यहाँ क्या बचा, 3, यानी यही वाला पद कॉमन हो गया। अब शॉर्टकट मेथड क्या था यहाँ पे, कि जितना टर्म यहाँ पे मिला हमारा आया, यहाँ पे भी हुबहू यानी कॉपी पेस्ट कर देंगे, x माइनस 3 तो x माइनस 3, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये वाला टर्म हम लोग का शॉर्टकट बन जाएगा। अब बताइए इस 2 के साथ क्या गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 के साथ कितना गुना करने से 2 आता है, 1। 2 के साथ 1 गुना करेंगे। अब यहाँ प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस। अब गुना करके लेकिन चेक कर लेंगे, ये -1 को अंदर गुना कर लेंगे, ऊपर आना चाहिए। ये देखिए प्लस प्लस में प्लस, 1 2 में 2 x आया, प्लस माइनस में माइनस, 3 एक कम 3 आया, ऊपर वाला आ गया ना। अब क्या होगा, इन दोनों पद में इधर एक पद में क्या टर्म कॉमन है हम लोग का, सेम क्या है, यहाँ देख रहे हैं 2x माइनस 3 है, यहाँ पे भी क्या है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। यहाँ हमारा क्या बचा, 3x, और यहाँ बचा +1। तो ये हमारा निकल गया स्विंगर। क्या निकल गया, स्विंगर, सॉरी स्विंगर बोल रहे, ये हमारा निकल गया गुणनखंड, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे स्विंगर के लिए। स्विंगर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बताइए, स्विंगर के लिए करेंगे 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 के साथ इक्वेटिंग करेंगे, और ये क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि हमें x का मान चाहिए, हमें यदि x का वैल्यू चाहिए, तो x को सिंगल अकेला करना पड़ेगा। तो बताइए तो x अकेला कैसे होगा, उसको कौन छोड़ के जाना चाहिए, 3 भी छोड़ के भागेगा और 2 भी छोड़ के भागेगा। लेकिन सबसे पहले कौन भागेगा, दूर का रिश्तेदार। तो x का करीबी रिश्तेदार कौन है, 2, और 3 थोड़ा दूर का रिश्तेदार है। तो x कुछ मान लीजिए क्या किया है, पुलिस पकड़ने वाला है, अब भाग जाएगा कौन पहले, अब 2 नहीं छोड़ेगा, वो थोड़ा करीबी है भाई, दोस्ती है, वो नहीं भागेगा, पहले कौन भाग जाएगा, दूर वाला रिश्तेदार। अब भाग जाएगा, कौन भाग जाएगा, 3 पहले भाग जाएगा,
2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 उधर चला जाएगा +3। अब तू भी बोलेगा अब तो भाई वो भी भाग गया, हम इसके साथ रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो x अब भाग जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब 2 और x के बीच में क्या चिन्ह है, गुना चिन्ह है। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा, ये निकल के हमारा 1 2 x निकल गया। अब उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे कौन भागेगा, पहले 1, ये +1 उधर है तो -1। अब यहाँ से 3 भी भागेगा, x इक्वल कितना होगा -1 बाई कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा निकल गया शून्य, ठीक है। और सत्यता का जांच करना है तो हमारा ABC का वैल्यू है, उसका हेल्प करके हम लोग उसका गुणांक का सत्यता का जांच कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, इसी सिमिलर टाइप का एक मैथ्स है, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसी को हम लोग बनाते हैं। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर, ये क्या कह रहा है, 3x² माइनस x माइनस क्या है 4 है। 3x² माइनस x माइनस क्या है 4 है। तो यहाँ पे बताइए, तो यदि हम लोग ABC का वैल्यू जानना चाहते हैं तो a का वैल्यू कितना होगा, 3x² में a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, x का गुणांक को b बोलते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे कितना है c का वैल्यू है -4। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले करते हैं a और c को गुना, a और c को गुना करते हैं। तो a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है कितना 4, तो 3 4 हो गया 12, और साथ ही साथ चिन्ह क्या हो गया, प्लस माइनस में क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस में क्या हो गया माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे क्या, इस एक को तोड़ेंगे, ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे हम लोग कि इसको गुना करने से क्या आ जाए, गुना करने से आ जाए हम लोग का कितना 12, और जोड़ने घटाने से आ जाएगा कितना 1। तो बताइए तो किसको गुना करने से हमारा कितना होता है 12, 6 दूने 12 होता है, 4 किया 12 होता है, 12 एकदम कितना होता है 12, होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे कि बताइए कि 12 तो सब में आएगा, 12 एकम 12 आएगा, 4 किया भी 12 आएगा, 6 दूने भी कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ने घटाने से भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाने से 11 आएगा, तो ये हम लोग लेंगे नहीं। इसको जोड़ने से आएगा 7 और घटाने से कितना आ जाएगा 1, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको लेंगे कि नहीं, एक बार इसको भी देखते हैं। 6 और 2 को जोड़ने से आएगा 8 और घटाने से आएगा कितना 4, तो ये नहीं जाएगा, यानी पक्का हम लोग का कितना में टूटेगा, 1 को तोड़ा जाएगा किसमें 4 - 3 में। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसको माइनस या प्लस करने से ये तो आ जा रहा है, लेकिन गुना करने के साथ साथ इसका चिन्ह भी आना चाहिए। 4 या 12 तो हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होगा -12 आ रहा है। तो पक्का ये जो 1 है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। अब हम लोग इस 1 को किस में तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे 4 - 3 में, 4 - 3 में, ठीक है। अब जैसे सॉल्व कर रहे थे 3x² के जगह 3x² माइनस इंटू होगा तो माइनस में माइनस प्लस में -4, ये x भी इंटू होगा 4x, माइनस प्लस में क्या होगा माइनस माइनस में क्या होगा प्लस, 3 इंटू क्या x माइनस कितना 4। अब इन दोनों जगह से क्या कॉमन होगा, ये दोनों से यानी 3 और 4 से क्या कॉमन होगा, ये बताइए 3 और 4 किस संख्या से भागा जाएगा, 3 और 4 किसी से भागा जाएगा, एक संख्या से नहीं, क्योंकि अभाज्य है। अभाज्य है मतलब वो केवल उसी से जाएगा, ये तो 3 से चला जाएगा, लेकिन ये 3 से जाएगा क्या नहीं, यानी यहाँ से क्या कॉमन होगा, अचर में कुछ कॉमन नहीं होगा। अचर में कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन होगा, हाँ, लेकिन 1 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा और कुछ कॉमन होगा। यहाँ डबल x है, x² मतलब 2 x है, और यहाँ पे कितना x है 1 x है, तो दोनों जगह से कितना कॉमन होगा 1 x कॉमन होगा। तो अब बचेगा कितना यहाँ पे हम लोग का, डबल x में से 1 x कॉमन किए तो यहाँ बचा 3 तो बचा, और साथ ही साथ 2 में से 1 x निकाले तो और 1 x बचेगा। अब यहाँ देखेंगे क्या 4x से सिर्फ इसको निकाला गया, सिर्फ x को निकाला गया है, यानी x कॉमन किया गया दोनों जगह से, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा 4। अब करेंगे हम लोग क्या, कॉपी पेस्ट मेथड का यूज करेंगे, यानी यहाँ जितना है एकदम बिल्कुल यहाँ पे उतना लिख लेंगे। हमारा काम आसान बनाने के लिए ये कॉपी पेस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके साथ यानी ब्रैकेट के अंदर है 3, इसके साथ कितना गुना करने से हमारा आगे वाला पद आ जाएगा, मतलब यही इससे बचा हुआ चीज है, 3x से ही बचा हुआ चीज है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ निकला है कि नहीं निकला है। तो 3 से कितना गुना करने से 3 आएगा, 3 के साथ 1 गुना करने से कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे बताइए, इधर ये एक पद हो गया, इधर एक अलग पद हो गया, तो दोनों जगह में सिमिलर क्या है यानी सेम क्या है 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4 कॉमन हो गया, और बचा हमारा कितना x प्लस कितना 1, इधर बचा x उधर बचा कितना 1। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। शून्यक के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3x माइनस 4 एक बार इक्वल टू 0 करेंगे, या क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब ये कौन चला जाएगा, पहले 4 चला जाएगा। अब x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ x और 3 के बीच में गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, भागा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल टू प्लस 1 उधर चला जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर क्या 5। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को। 1 का 4 नंबर, इसमें देख रहे हैं क्या 4u² प्लस कितना u है 8u है। यदि यहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं कि a b c का वैल्यू कितना है, हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे। किसको, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, मानक रूप है, उसके साथ हम लोग तुलना करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग व्यापक रूप में चर क्या होता है x, लेकिन इसमें चर क्या है u। तो 4u², यानी घात 2 वाला पद तो है और घातवान वाला पद भी है, लेकिन हमारा कौन सा पद नहीं है, हमारा अचर पद जो है यहाँ नहीं है, यानी यहाँ पे कितना है 0। यहाँ पे कितना है 0। तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे तो हम लोग का 3 पद नहीं है कि हम लोग a और c को गुना करेंगे। हाँ, a और c को गुना करने से कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अलग, इसको मतलब उस मेथड से नहीं तोड़ा जाता है। इसको कैसे तोड़ा जाएगा, अब इन दोनों से डायरेक्ट हम लोग कॉमन करेंगे। यहाँ देख रहे 4 है, यहाँ देख रहे 8 है, तो बताइए 4 और 8 का HCF यानी मौसम कितना होता है, यानी ये दोनों जगह से क्या क्या कॉमन होगा, दोनों जगह से 4 निकलेगा। कितना निकलेगा 4, क्योंकि यहाँ 4 और 8 को तोड़ने से कितना होगा 4 दूने 8, यानी पक्का हमारा दोनों जगह से क्या होगा, दोनों जगह से कॉमन किसको लिया जाए, छोटा वाला ही। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये तो 8 दे देगा, लेकिन यह 8 दे पाएगा नहीं। तब यहाँ दोनों जगह से जो छोटा वाला होता है ना मैक्सिमम, उसी को कॉमन करने का कोशिश किया जाता है। यदि कॉमन होगा तो होगा, नहीं तो उससे छोटा वाला देखेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों जगह से 4 कॉमन हुआ, u² मतलब 2 गो u है, u मतलब 1 गो u है, तो दोनों जगह से और क्या कॉमन होगा u। अब बचा कितना, यहाँ पे डबल u में से 1 गो u बचेगा, 4 तो निकल चुका था, और यहाँ 8 में 4 निकला, तो 4 के साथ कितना गुना करने से हमारा 8 होगा, तो 4 दूने 8 होगा। ऐसा नहीं कि 8 है 4 निकाले तो 4 बचेगा, वैसा नहीं। यहाँ पे गुणनखंड में तोड़ा गया था, 4 दूने कितना होता है 8, यानी यहाँ कॉमन किया गया, 4 कॉमन हुआ, 8 में 4 कॉमन हुआ तो 2 बचा, u बाहर 1 गो था, u चला गया तो अब कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड का काम हो चुका है। अब यहाँ का डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य। शून्य के लिए क्या करेंगे, 4u इक्वल टू क्या करेंगे 0, 4u इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब हम लोग करेंगे क्या, u का मान निकालने के लिए उसको अकेला करना पड़ेगा। अब तो कोई छोड़ के जाने वाला है नहीं, अब डायरेक्ट पहले ही कौन भाग जाएगा, 4 भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा 4, ये 4 गुना है, उधर जाके भागा। अब जाने वाला है ये नहीं कोई, तो पहले कौन भाग जाएगा, सामने वाला ही भाग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब u प्लस 2 को हम लोग 0 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को यहाँ किसका मान मिल जाता है, अल्फा और बीटा का। लेकिन हमारा यहाँ ए बी सी का वैल्यू का जानना बहुत जरूरी है। ए बी सी हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि सी वाला नहीं था तो हमारे पास क्या है 0 है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि इसको डायरेक्ट बोल दिया कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है हमारा 0, और a का वैल्यू कितना है 4, तो 0/4 इक्वल टू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग का बहुत काम करेगा। यदि आप लोग को डायरेक्ट ये पूछता है तो हम लोग इस मेथड से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि शून्य का गुणनफल निकाल दिया, इतना बड़ा मैथ बनाएंगे, फिर ये शून्य जो निकला इसको गुना करके आंसर निकालेंगे, इसमें भी निकलेगा। शून्य का गुणनफल मतलब ये शून्य रहा, इस पर इसको गुना करेंगे तो शून्य का गुणनफल निकलेगा, और इन दोनों को जोड़ने से क्या निकलेगा, शून्य का जोगफल निकलेगा। और नहीं तो हम लोग, यदि हमारे पास बहुपद है तो ये जो शून्य का गुणनफल हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग का फॉर्मूला से यूज करके बना सकते हैं। शून्य का जोगफल भी निकाल सकते हैं और शून्य का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो चुका है। अब है आखिरी क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। एक का 5 नंबर, ये कितना है हम लोग का t स्क्वायर -15। तो t स्क्वायर -15 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, t स्क्वायर -15 को हम लोग इस फॉर्मूला में ले आएंगे, इसको लिखेंगे t का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे √15 का क्या होल स्क्वायर। कोई भी संख्या को, जैसे बताइए 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
तो हम लोग जब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग है, इसलिए 4 को कितना लिखे 2 का स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है, लेकिन 15 क्या किसी का होता है क्या पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको लिखा जाएगा √15 का स्क्वायर। उसी प्रकार 2 भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको लिख सकते हैं √2 का क्या स्क्वायर। तो हम 15 को किसका स्क्वायर लिखे √15 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा गया, इसका एक मेथड है, मतलब एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, मतलब फॉर्मूला में आ गया ये, इसको इसलिए हम लोग तोड़े हैं कि इस फॉर्मूला में आ जाए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, देखिए ये होता है a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a प्लस b और ये हो गया a माइनस b, है ना। अब ये इसका गुणनखंड हो चुका है, अब क्या निकालेंगे इसका शून्यक के लिए क्या करेंगे हम लोग t प्लस √15 को एक बार 0 से इक्वेटिंग करेंगे और एक बार करेंगे क्या t माइनस √15 को एक बार 0 से इक्वेटिंग करेंगे। तो बताइए यहाँ पे हम लोग का जो है t का वैल्यू कितना निकल आएगा, t को अकेला करना है तो t बराबर होगा माइनस को प्लस को उधर चला जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला चला जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस t जो है माइनस 15 जो है उधर चला जाएगा प्लस 15। ये निकल गया हमारा क्या अल्फा और बीटा। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि a b c का वैल्यू कितना है, इस बहुपद में a b c का वैल्यू कितना है, हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या है, ये द्विघात बहुपद का हमारा मानक रूप है। इसके साथ जब इसको हम लोग तुलना करेंगे, हाँ ये फॉर्मूला भी साइड में आप लोग लिख सकते थे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ क्या हुआ, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला मैथ्स में यूज होता है उसको साइड में दिखा दीजिए। और इसमें तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चर क्या है t है, यहाँ पे चर क्या था x था, तो हमारा मतलब घात 2 वाला पद तो है और उसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है a, और ये जो है यहाँ पे कोई चर दिख रहा है क्या, नहीं है, यानी ये हमारा अचर पद था। क्या पद था, अचर पद था। तो यहाँ पे यानी जो घात 1 वाला पद है नहीं, तो यहाँ कितना है 0 इंटू क्या है t है, 0 इंटू क्या है t, यानी यहाँ पे हमारा b का वैल्यू जो होगा ये कितना है 0 है, क्योंकि 0 के साथ t को गुना करेंगे तो ये पूरा पद को हमारा कितना बना देगा 0 बना देगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, हम लोग का b नहीं है। तो b कितना है, b नहीं है मतलब कितना है 0 है। तो इससे एक बहुत बढ़िया वाला हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, तो यहाँ पे ये जो हम लोग का शून्यक निकला अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा जो है हमारा कितना निकला है, ये दोनों जो है समान तो निकला, लेकिन ये क्या निकला, ये निकला है विपरीत निकला है। क्या निकला है विपरीत। तो विपरीत एक क्वेश्चन पूछता है कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, और जिनका जो शून्यक है वो बराबर है और साथ ही साथ क्या है विपरीत है, बराबर है और क्या है विपरीत है, उस समय पूछता है कि उस बहुपद में b का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो b का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, मतलब शून्यक का वैल्यू कितना है, समान है और साथ ही साथ एक प्लस में है और एक किसमें है माइनस में, यानी बराबर और विपरीत है, बराबर और क्या है विपरीत है। तो ऐसा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिनका मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक बहुपद ऐसा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और उनका जो है शून्यक है वो बराबर और विपरीत है, बराबर और क्या है विपरीत है, तो उस समय उस बहुपद में b का वैल्यू पूछा जाता है। तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो रहा है, b का वैल्यू 0, क्योंकि कभी भी यदि कोई भी बहुपद में अब शून्यक है बराबर और विपरीत हो रहा ना, तो उसमें पक्का एकदम 100% है कि b बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है।